तो क्या आप भी नौकरी के पीछे भाग भाग के परेशान हो चुके हैं और जो सरकारी नौकरी है वो आपकी एज ओवर हो गई है, लेकिन आपको प्राइवेट नौकरी मिल नहीं रही है और प्राइवेट नौकरी मिल रही है तो उतनी सैलरी नहीं मिल रही है जितनी आपको चाहिए, और आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन बिजनेस स्टार्ट कैसे करें उसके लिए पैसे नहीं हैं। तो मैं आपको वही प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आप लोन कैसे ले सकते हैं, और लोन के साथ में जो आपको इंटरेस्ट है वो भी थोड़ा बहुत लगेगा, और उसके साथ साथ में आपको 25 से 35% तक सब्सिडी भी मिल जाएगी। जैसे कि अगर आपने 10 लाख का आपको लोन मिला तो आपका 3.5 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए माफ़ हो जाएगा। तो आप वीडियो देखते रहना, लास्ट तक बने रहना। दोस्तों, हमारे लिए भारत सरकार का ये बहुत बड़ा मौका है, और भारत सरकार एक ऐसी योजना लाई है जो कि युवा हो, ग्रामीण से है या शहर से है, महिला है, हाउसवाइफ है, लड़की है, कोई भी है, वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है लेकिन पैसा नहीं है, तो उसके लिए गवर्नमेंट एक योजना लाई है जिसका नाम है PMEGP। इसके द्वारा आपको 10 लाख रुपए का लोन सैंक्शन होगा, जिसमें से जो ग्रामीण एरिया है उसको 35% का सब्सिडी मिलेगा और जो शहरी एरिया से हैं उनको 25% की सब्सिडी मिलेगी। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि ये किसको मिलेगी, और ये इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, और इसके लिए बिजनेस हमें क्या आना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, और ये कैसे मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी मैं अभी आपको बताता हूँ। PMEGP यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसका सीधा सा मकसद है कि जो युवा बेरोजगार फिर रहे हैं और उनके पास कोई रोजगार नहीं है, इससे क्या गवर्नमेंट आपको पैसा देगी जिससे कि आप अपना खुद का रोजगार स्टार्ट कीजिए और 2-4 लोगों को भी अपने जगह नौकरी दीजिए, जिससे क्या है जो देश का बेरोजगार युवा है वो ख़त्म होगा, और जो लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं या नौकरी के पीछे भाग रहे हैं उनको रोज़गार नहीं मिल रहा, वो भी कम होगा, और जो देश की GDP है उसमें भी ग्रोथ आएगी। तो दोस्तों, इसमें क्या है, मैन्युफैक्चरर है जो, जैसे आप कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, एक एग्जांपल है जैसे कि मैं टी-शर्ट पहना हूँ, ये टी-शर्ट अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको मिलेगा 25 लाख तक का लोन। और अगर आप इस टी-शर्ट को बेचना चाहते हैं अपनी जगह अपनी दुकान में रख करके, जैसे मैंने टी-शर्ट बनाई तो मुझे मिल जाएगा 25 लाख तक का लोन। और जो बंदा मेरे से टी-शर्ट खरीद के अपनी दुकान पर रख करके बेचेगा उसको मिल जाएगा 10 लाख तक का लोन। और इसमें कहेंगे कि खुद का पैसा कितना लगाना है, तो इसमें देखिए अगर 25% सरकार ने दिया है तो आपको अपना केवल, अगर आप जनरल में आते हैं तो आपको अपना केवल 10% ही लगाना है, और अगर आप SC, OBC या ST या पिछड़े वर्ग में किसी में भी आते हैं तो उसमें से आपको सिर्फ अपना पैसा 5% ही लगाना है। इसके बाद जो पूरा पैसा होगा वो गवर्नमेंट का होगा। अब बात कर लेते हैं इसमें कि गवर्नमेंट ने हमें पैसा तो दे दिया, लेकिन अगर इतना पैसा हम नहीं चुका पाए विथ ब्याज के तो हमें क्या मिलेगा। तो इसमें देखो, सरकार ने आपको छूट दे दी है। जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको 15% की सब्सिडी मिलेगी, यानी 10 लाख है तो आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट बोले तो सब्सिडी मिल जाएगा, उतना सरकार आपका पैसा माफ़ कर देगी। और अगर आप कोई भी SC, ST, OBC में आते हैं तो आपको 25% तक का सब्सिडी मिल जाएगी। और कास्ट कैटेगरी के बावजूद बांटने के अलावा ये भी हुआ है कि अगर आप शहर से हैं तो आपको मिलेगा 25% तक की सब्सिडी, भले ही आप किसी भी कास्ट में हैं, ठीक है। और अगर आप ग्रामीण एरिया से है, गांव से है, तो आपको मिल जाएगा 35% तक की सब्सिडी, यानी 10 लाख में आपको सिर्फ 6.5 लाख रुपए सरकार को देना है। 3.5 लाख रुपए आपका माफ़ कर देगी अगर आप किसी गांव से हैं और बिजनेस करना चाहते हैं तो। लेकिन आपको सिर्फ ये बात ध्यान देनी है कि सब्सिडी केवल 3 साल तक के लिए लॉक होती है। अगर आपने 3 साल के अंदर अंदर अपना बिजनेस बंद कर दिया, या जो आपने काम स्टार्ट किया था वो आपका ठप हो गया, वो नहीं चला, तो जो सब्सिडी है वो आपको पे करनी होगी और गवर्नमेंट उसको ले जाएगी, वो आपको नहीं मिलेगी। ये बात बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान देना। अब देखिए, एक बात ये है कि अगर हमें भाई 10 लाख तक का लोन मिला तो हम बिज़नेस किस तरह के बिज़नेस कर सकते हैं और किस किस तरह के हम बिज़नेस करें ताकि सरकार हमें पैसा दे। तो देखो, इसमें बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे बिज़नेस है जिसमें कि आप कर सकते हैं। इसमें क्या है, देखो, किराना है जो कि जनरल स्टोर है, ब्यूटी पार्लर है, सैलून है, जैसे कि मेंस सैलून है या लेडीज़ का ब्यूटी पार्लर वगैरह होता है, जो मोबाइल रिपेयरिंग है, जो मोबाइल की दुकान है, आप वो भी इसमें खोल सकते हैं। डेयरी है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, कुछ भी आप पशुपालन इसमें कर सकते हैं। इसमें आप आटा चक्की खोल सकते हैं। आप रेडीमेड कपड़े की, जैसे मैंने आप टी-शर्ट का एग्जांपल दिया, आप ऐसे रेडीमेड कपड़े की शॉप भी खोल सकते हैं। फर्नीचर है, मोमबत्ती वगैरह है, होटल, ढाबा, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये बहुत सारे हैं इसमें छोटे छोटे बिजनेस है जिसके लिए आपको 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। अब देखो, इसमें बात आती है कि हमें लोन मिल तो जाएगा, लेकिन इस लोन के लिए अप्लाई कौन कर सकता है और ये किस किस को लोन मिल सकता है। तो देखो, इसमें क्या है, अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर तक की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ये नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तभी आपको मिलेगा, नहीं। इसमें अगर आप 8 तक भी पढ़े हैं तो आपको 10 लाख तक का लोन मिल जाएगा, अगर आप 8 तक पढ़े हैं तो।
लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपने पहले कभी पीएमईजीपी के द्वारा सब्सिडी ना ली हो तभी आपको ये लोन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और बैंक से आप डिफ़ाल्टर ना हो, आपका पहले से कोई ऐसा लोन नहीं चल रहा हो जिसकी आप किस्तें नहीं भर रहे हो टाइम से, तभी आपको मिलेगा। और इसमें क्या है, पुरुष है महिला है वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसमें 18+ एज होनी चाहिए। और देखिए, अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं कि अगर आपको अप्लाई करना है तो उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो देखो, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, बैंक की पासबुक हो गई, पासपोर्ट साइज़ आपकी फ़ोटो हो गई, जाति प्रमाण पत्र हो गया, अगर लागू हुआ आपकी स्टेट में तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया, जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट है, कहीं शॉप खोलना चाहते हो या कुछ है, तो उसका पूरा रिपोर्ट हो गया। जो रेंटल है वो एग्रीमेंट हो गया, पूरा ओनर के साइन वगैरह, ओनर की आईडी वगैरह, जिसकी भी शॉप है वहाँ से पूरा रेंटल एग्रीमेंट पूरा होता है, 3 साल 5 साल का जो भी है वो लगेगा। और एजुकेशन सर्टिफिकेट कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है वो लगेगा आपको। और सबसे ज़रूरी बात है वो है इसमें प्रोजेक्ट, बिजनेस प्रोजेक्ट जो आप करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आप बनाना चाहते हैं उसका रिपोर्ट ज़रूरी है, उसके बिना कुछ नहीं होगा। उसके बाद जब आप अप्लाई करेंगे तो वो आपके यहाँ चेक करने आएंगे, सर्वे होगा एक, उसमें अगर आप डिफ़ाल्टर नहीं हुए, अगर फर्जी नहीं पाए गए, तभी आपका लोन पास होगा, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब देखिए, इसमें बात आती है कि इसको अप्लाई कैसे करें। तो इसमें आप किसी दलाल के पास मत जाओ या बैंक में किसी के पैसे मत दो, ऐसा कुछ भी नहीं करो। अगर आपको जेन्युइन है कि आपको पैसे चाहिए तो आपको मिल जाएगा। और गवर्नमेंट ने आपके लिए खोला है ताकि डायरेक्ट आपको पैसा मिले, नहीं तो जो आपकी सब्सिडी है वो आपकी दलाल खा जाएंगे, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसमें देखो अप्लाई कैसे करें, इसमें सीधा सा फंडा है, आप गूगल पर जाओ, गूगल पर सर्च करो PMEGP ऑनलाइन पोर्टल, वहाँ पर जो पेज खुल जाएगा उसमें न्यू एप्लीकेशन रजिस्टर करो, फॉर्म को पूरा भरो, जो मांग रहा है उसमें पूरा भरो, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड कर दो। आपके पास पहले से प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, वो अपलोड कर दो और उसके बाद सबमिट कर दो। उसके बाद में आपका फॉर्म पूरा चेक होगा, पूरा सर्वे होगा। उसके बाद में आपकी फ़ाइल जाएगी आपके बैंक के पास, जहाँ से आपको लोन मिलेगा उस बैंक के पास जाएगी। KBIC के पास भी जा सकती है और DIC के पास भी जा सकती है, DIC के पास भी जा सकती है। और अगर आपका बैंक से लोन अप्रूव होना है तो आपके बैंक तक जाएगी वो फ़ाइल। उसके बाद में वहाँ पूरा बैंक में सर्वे होगा, बैंक पूरा फ़ाइल चेक करेगी, सब डॉक्यूमेंट सब कुछ देखेगी। उसके बाद में इंटरव्यू वगैरह होगा आपका, उसके बाद में बैंक विजिट होगा, उसके बाद ट्रेनिंग होगी, लोन अप्रूवल हो जाएगा। ट्रेनिंग होगी, जो आपको आता है चीज़, जो आपने खोली है शॉप या जो कुछ आप बेच रहे हो उसका आपको काम आता है, या आपने सिर्फ ऐसे ही खोल लिया है, सब कुछ जब पूरा ओके हो जाएगा इसके बाद में आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा। और इसमें 2 से लगा के 4 महीने तक, 5 महीने तक टाइम लग सकता है लोन अप्रूवल होने तक। इसमें देखो, लोगों की सबसे बड़ी गलतियाँ क्या होती हैं, कई ऐसे मेरे पास कमेंट आए हैं कि भैया हमारा PMEGP का जो लोन है, जो लोन का फॉर्म है जो हमने अप्लाई किया था वो रिजेक्ट हो गया। तो इसमें देखो, सबसे बड़ी गलतियाँ क्या होती हैं, इसमें आप गलत प्रोजेक्ट रिपोर्ट मत भरो। जो आपका प्रोजेक्ट है, रियलिटी है, वही भरो। GPS के द्वारा फ़ोटो खींच करके अपलोड करो, वही पूरा भरो। और बैंक से फॉलोअप करना ना भूलें। बैंक में जब भी आप फाइल सबमिट कर दें तो वहाँ से फॉलोअप लेते रहें कि हमारा क्या अपडेट है, अपडेट वगैरह लेते रहें। और अधूरी जानकारी मत लो, अगर आपको पूरी जानकारी तभी करो, नहीं तो किसी से पूछ लो, या CSC सेंटर पर भी आप जा सकते हैं, लेकिन आजकल मोबाइल से ही सब कुछ हो जाता है। और झूठा खर्च मत दिखाओ। जितना आपके में अगर 10 लाख का खर्च आया है किसी शॉप में कुछ भी बनाने में, तो उतना ही दिखाओ। फर्जी बिल मत लगाओ, नहीं तो पकड़े जाओगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा और फाइल रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसलिए सोच समझ करके सही गाइडेंस आपको मिले तभी अप्लाई करो, नहीं तो नहीं करो। तो दोस्तों, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए PMEGP गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सरकार आपका साथ दे रही है और बैंक भी आपका साथ दे रहा है। तो अब आपकी बारी है, अब आपको कुछ कर दिखाना है। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमारे पास टैलेंट तो बहुत है लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। तो अगर आपके पास टैलेंट है तो सरकार आपको पैसा दे रही है, और टैलेंट दिखाओ। अगर आपका बिजनेस में लॉस हो गया और अगर आपका बिजनेस डूब गया तो सरकार आपको फोर्स नहीं करेगी, लेकिन आपको दोबारा कभी लाइफ में लोन नहीं मिल पाएगा। पूरा भी अगर आपने भर दिया तो जो मशीनें वगैरह जो कुछ है वो गवर्नमेंट जब्त कर लेगी, और उससे जो लोन की भरपाई है वो पूरी कर लेगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आई हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कुछ भी दिक्कत हो, तो अब आप कमेंट कर दो। मैं आपके पूरी कोशिश करूँगा आपके कमेंट का सही से शांतिपूर्ण जवाब देने का। तो दोस्तों, मैं अभी चल रहा हूँ। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो मुझे बता देना, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी बता देना। मैं आप पूरी कोशिश करूँगा आपके, ताकि आपके लिए अच्छा सा वीडियो ला सकूं और आपके वीडियो वो काम आए। तो मैं अभी चलता हूं, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।